बल्कि कुछ दोस्तों ने तो ऐसा किया कि अनकट, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि अपनी अपनी सियासी पसंद के मुताबिक लोग सर्विस कर देते हैं। कोई लोग दिखाना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी बहुत पॉपुलर है, कोई दिखाना चाहते हैं कि फजल रहमान बहुत पॉपुलर है, कुछ लोग दिखाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर है। लेकिन एक्चुअली जो सर्वे होता है वो तो वही है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तान में 80% से भी ज़्यादा है। पंजाब के अंदर बहुत पॉपुलर है, खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई सानी नहीं है इस वक्त, जो सूरत हाल है कभी ऐसी रही नहीं। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आगे, बलूचिस्तान के नौजवानों की आवाज़, ये हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी। और ये सिचुएशन क्यों हुई इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने अनकट सर्वे किए, यानी बाजार में दाखिल हुए, कैमरा ऑन किया और माइक लेके बस चलते चले गए और एंड में जो रिजल्ट निकला वहाँ पे भी 70-30, 65-35 या 75-25 या 80-20 ये सर्वे निकल रहे हैं कि अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। अब वजूहात क्या है वो इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। नंबर एक तो ये कि मियाँ साहब ने कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की। एक, मियाँ साहब ने अपने आप को एक दलेर लीडर साबित करने की कोशिश की और एक टैग अपने ऊपर लगाया हमेशा से कि वो बहादुर हैं और दलेर। ये मियाँ साहब ने कहा हमेशा, उनके साथ ये साबित करने की कोशिश की। और इंतखाबी निशान जब तब्दील हो रहे थे तो मियाँ साहब ने उस दौर में शेर का इंतखाबी निशान हासिल किया। उससे पहले साइकिल भी थी, उससे पहले 9 सितारे भी थे। मियाँ साहब मुख्तलिफ निशानात से होते होते बिलाखिर उन्होंने शेर का निशान लिया और शेर के निशान के ऊपर उन्होंने कहा, और फिर नारे भी ऐसे लगवाए, शेरा ने पुत्र शेर और एक बड़ी फेर शेर, इस किस्म के नारे कि बहुत दलेर और बहादुर है। ये जो मियाँ साहब ने अपने साथ एक इमेज बनाया या जोड़ा, इसने मियाँ साहब को डैमेज किया। वजह यह है कि मियाँ साहब को उसके मुताबिक फिर बनना भी था, लेकिन जिस तरह की मियाँ साहब ने ज़िंदगी गुजारी और जिस तरह की सियासत की, मिसाल के तौर पे जैसी मियाँ साहब ने डील्स की, जिस तरह मियाँ साहब बार बार झुक जाते हैं, बार बार कलाबाजी लगाते हैं, बार बार कंप्रोमाइज़ करते हैं, इन चीज़ों ने बताया कि मियाँ साहब वैसे नहीं हैं जैसा वो अपने आप को बता रहे हैं दलेरी के हवाले से। और इमरान खान का आपके सामने है, उसने बहुत सारी बातें की और उस पर पूरा उतरा। गोलियां खाने के बाद भी इमरान खान खड़ा हुआ था बाहर आके, यानी मियाँ साहब प्लेटलेस की वजह से पाकिस्तान छोड़ के निकल लिए और बाहर जाके मियाँ साहब ने हर काम किया लेकिन वापस नहीं आया। दुनिया फिर दी लेकिन पाकिस्तान नहीं आया कि डॉक्टर कहता है पाकिस्तान नहीं जाना, बाकी जिधर मर्जी जाओ। इमरान खान पाकिस्तान को छोड़कर जाने पर तैयार ही नहीं हुआ। उसको बार बार कहा गया, पैगाम दिए गए, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। उसको गोलियां लगी, उसको चोट लगी, उसको कहा गया कि आप दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर इलाज करवाएं। उससे पहले भी वो जख्मी हुआ, फिर गोलियां लगी, फिर जख्मी हुआ, लेकिन उसने कहा मुल्क छोड़कर नहीं जा रहा और उसने साबित किया वो एक दलेर आदमी। हालांकि उसका दावा कोई नहीं, ईमानदारी के ऊपर आ गया। मियाँ साहब ने 80 की दहाई हो, 90 की दहाई हो, हमेशा ये साबित करने की कोशिश की आज तक कि वो बहुत ईमानदार खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बाकिरदार और ईमानदार लोग। वो अपने बैनर्स और पोस्टर के ऊपर ईमानदारी का दावा लिखते रहे। वो दावा इतना बड़ा था कि जब आवाम को ठेस पहुंची तो मियाँ साहब का पूरा एक जो इमारत उन्होंने खड़ी की हुई थी ईमानदारी की, वो जमीन पर उतरी। आज तक मियाँ साहब नहीं बता पाए कि लंदन के फ्लैट्स कैसे बने, वो नहीं बता पाए कि इतनी सारी जायदादें कैसे मिली। जितने केसेस भी मियाँ साहब के ऊपर आज तक चले हैं, उन सब में से किसी का फैसला भी मेरिट पे नहीं हुआ, बल्कि तमाम केसेस का फैसला टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है। ये चीज़ पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं। जब जवाब नहीं आए तो लोगों को पता चला कि ईमानदारी का सिर्फ एक झांसा मियाँ साहब ने दिया हुआ था और एक्चुअली ये ईमानदार नहीं थे। उसकी वजह से भी पाकिस्तान के लोग मियाँ साहब से मुतनफ़र होते। दूसरी जानब इमरान खान साहब, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे 3.5 साल तक। उनके पास पूरे पाकिस्तान का बजट मौजूद था, बेशुमार मंसूबे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर शुरू करवाए। अब इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाला शख्स अगर उसके ऊपर तोशाखाना की एक हार का इल्जाम लगा है तो यहाँ से लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि वो शख्स अगर बेईमान होता या करप्शन करना चाहता तो इतने बड़े बड़े मौके थे, कोई इल्जाम ऐसा नहीं लगा जिस तरह के इल्जाम को मियाँ साहब ने पेश किया। इसके बाद एक और चीज़ है कि मियाँ साहब बयानिया बनाने के हवाले से हमेशा बड़े कामयाब रहे। उन्होंने बयानिया बनाए, लास्ट बयानिया उनका था वोट को इज्जत हो, इससे पहले भी वो बयानिया बनाते रहे हैं। बारहा मियाँ साहब 90 की दहाई में बयानिया बनाया, यानी वो पीपल्स पार्टी का एक करप्शन का बड़ा खौफनाक बयानिया उन्होंने खड़ा किया। फिर पीपल्स पार्टी के साथ बाद में उन्होंने मिसाक जमहूरियत भी कर लिया, मुशर्रफ के खिलाफ एक बयानिया खड़ा किया। फिर किस तरह मियाँ साहब ने डील की वो भी सबके सामने है। तो मियाँ साहब बयानिया बनाते हैं और फिर बयानिया को बेच देते हैं। यानी मियाँ साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कई मरतबा बनाया, लेकिन जैसे ही मियाँ साहब को डील ऑफर हुई मियाँ साहब ने अपना बयानिया बेच दिया। तो बयानिया जब मियाँ साहब बनाते हैं तो मियाँ साहब के बहुत सारे लोग उस बयानिया पे 4 कदम आगे चले जाते हैं और वही लोग बाद में शर्मिंदा हो रहे होते हैं जब मियाँ साहब उस बयानिया को बेच देते हैं। मिसाल के तौर पे चौधरी निसार, शाहिद फरहान अब्बासी, बेताब अब्बासी, आसिफ करमानी, मोहम्मद जुबैर, मिफ्ता इस्माइल और बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो मियाँ साहब की बयानिया बेचने वाली बात के ऊपर नाला है। और वो बताते हैं कि मियाँ साहब ने आजकल दानियाल अजीज साहब भी हैं कि एक बयानिया बना के मियाँ साहब सबको खड़ा कर देते हैं और पीछे से अपना बयानिया बेच देते हैं और उसका सौदा कर लेते हैं जब वो बयानिया मकबूल हो जाता है। अभी भी ऐसा ही किया। मियाँ साहब को एक बयानिया की वजह से मकबूलियत मिल रही थी, पाकिस्तान में तमाम जितनी इंतखाबात मियाँ साहब जीत रहे थे, लेकिन फिर अपने बयानिया के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया और उसकी उनको सजा मिली। इमरान खान जो है वो नॉर्मली बयानिया जो बन जाता है उसके ऊपर फिर वो खड़े हो जाते हैं। आप ये देखें कि इमरान खान ने बयानिया बनाया ड्रोन्स के हवाले से, बड़ा सख्त और मुश्किल बयानिया था, सब कहते थे नामुमकिन है, और उसने अपने बयानिया को नहीं टूटने दिया। उसके दौरे हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ और वो इस सिलसिले को रोक दिया, धरना तक दिया इमरान खान।
रास्ता तक बंद किया इमरान। तो वो बयानियां बनाता था, एक मिसाल आपको दे रहा हूँ और बहुत सारी मिसालें। अभी भी इमरान खान एक बयानिया के साथ चल रहे हैं, हकीकी आज़ादी का बयानिया उन्होंने एक बनाया हुआ है, वो उसको लेकर चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको उनकी वाइफ कहती हैं ऑफर हुई है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब उसी बयानिया के साथ चिपटे हुए हैं। पाकिस्तान में ना एक नई तरह की सियासत शुरू हुई है। मियाँ साहब उस नई सियासत को और उसके डायनामिक्स को नहीं समझे। जो तकाजे हैं नई सियासत के, मियाँ साहब को शायद समझ नहीं आई उसकी। वो पुरानी सियासत के अंदर 80 और 90 की दहाई में रहे। यानी मियाँ साहब की सियासत आज भी गली नाली सड़क, कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए, पटवारी, थाना, कचहरी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हर मुल्क के अंदर छोटे मोटे मसाइल होते हैं। मियाँ साहब की सियासत आज भी वहीं पे खड़ी। वो नई सियासत के डायनामिक्स को और नौजवानों की ज़रूरियात को नहीं समझे। यानी मियाँ साहब को लगता है कि नौजवानों को लैपटॉप दे दो तो ये काफ़ी है, लेकिन वो पॉलिसी नहीं दे रहे जिससे नौजवान जो है वो आगे बढ़ पाए उस लैपटॉप के जरिए से। मियाँ साहब सिस्टम की बात नहीं करते, वो गली मोहल्ले की और छोटी और पैटी इशूज़ की तो बात करते हैं। एयरपोर्ट बना दूंगा यहाँ पे, मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, ये मियाँ साहब कहते हैं तामीरात के शोबे के अंदर, लेकिन सिस्टम बनाने की बात नहीं करते। ये काम है ही नहीं एक वज़ीर आज़म का, ये काम है लोकल गवर्नमेंट्स का, ये काम है सिस्टम सिस्टम खुद डिसाइड करे और चीज़ों को आगे लेकर चले। क्या ऐसा सिस्टम डेवलप हो सकता है तालीम की तरफ या रिफॉर्म्स की तरफ या हेल्थ की तरफ या दूसरे जो शोबे बहुत अहम हैं उनकी तरफ, मुख्तारी के मामला, इंसाफ के मामला, ये रिफॉर्म्स की तरफ मियाँ साहब नहीं आए। इमरान खान ने तवज्जो दी बड़ी चीज़ों, यानी मैं पूरे मुल्क के अंदर यकसा निज़ाम तालीम लेकर आ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। मैं हर पाकिस्तानी को मुफ्त इलाज हमेशा के लिए दे रहा हूँ, ये कार्ड में दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त में करवाएं साहब। अब ये एक रिफॉर्म थी, एक ऐसी चीज़ थी जो पाकिस्तान में इससे पहले नहीं हो रही थी। मियाँ साहब ने उठा के ट्रेन बनाई 300 अरब की, इमरान खान ने 250 अरब का एक प्रोजेक्ट दिया, बेशुमार कारोबार खुल गए, बहुत सारे लोगों ने उससे, लाखों लोगों को उससे नौकरियां मिल गई, रोजगार मिल गए, और वो पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है जब हम ऐसी चीज़ों में लगाते हैं। तो मियाँ साहब हमेशा वो चीज़ें करते हैं जो दिखाई दें, सामने नजर आए, और वो बहुत पैटी हैं, पुरानी हैं, बहुत नई चीज़ों को, नए हालात को, नई डायनेमिक्स को, नए तर्ज सियासत को मियाँ साहब समझे नहीं। वो उसी पुराने अंदाज के अंदर जो लोकल बॉडी टाइप का एक स्टाइल है, मियाँ साहब उससे बाहर नहीं आए। मियाँ साहब की और उनकी फैमिली की सियासत कल तस्वीरों के साथ थी, आज वीडियोस के साथ। वो कल भी समझते थे कि निजी ज़िंदगी की चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों को दबाने के लिए, और जो सिस्टम के अंदर पुर्जे मौजूद हैं उन पुर्जों को कंट्रोल करने के लिए निजी नौयत की वीडियोस को या तस्वीरों को या इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो अभी भी करते हैं। मरियम नवाज ने अपने मुंह से कहा मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पास बड़े राज हैं। तो वो निजी नौयत की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं लोगों को हरासा करने के लिए और उनसे काम निकलवाने के लिए। इमरान खान ने ये नहीं किया, यानी फ़र्क है ना बहुत ज़्यादा। निजी नौयत के मामला निजी नौयत के होते हैं, मुल्की नौयत के मामला मुल्की नौयत के होते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स की निजी वीडियो आ गई है तो उससे कोई लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, उस शख्स को नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर एक शख्स करप्शन कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, गलत फैसले कर रहा है या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका फर्क पाकिस्तान पे या पाकिस्तान के लोगों पे पड़ रहा है। तो इमरान खान साहब ने ये जो दूसरी तरह की चीज़ है इसको हाईलाइट किया, इसको अपना हथियार बनाया कि जो लोग गलत करेंगे उनके खिलाफ इमरान खान साहब एक लॉन्च करते हैं कंपेन या कुछ। नवाज शरीफ साहब निजी नौयत के मामला के ऊपर ज़्यादा जाते हैं। अभी आप देख लें जो बुशरा बीबी और इमरान खान का इज्जत निकाह वाला जो केस बनाया हुआ है वो किस मकसद के लिए है, ये भी मियाँ साहब की उसी सियासत का हिस्सा है। कल बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकी थी, बाद में इमरान खान की जो ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी है, उनकी बीवियाँ, उनकी लाइफ, उनके बच्चे, उनके ऊपर बहुत तनकीद की है। इमरान खान का आप एक आधा जुमला निकाल दें, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कभी किसी की निजी ज़िंदगी में नहीं जाते, हत्ता कि उन्होंने रिहाम खान ने किताब तक लिख छोड़ी, लेकिन इमरान खान ने जवाब तक नहीं दिया। ये इमरान खान का तरीक़ेकार है, लेकिन मियाँ साहब इसको अभी भी अपनी सियासत का हिस्सा बनाकर रखते हैं और इससे फ़ायदा कोई नहीं होता। निजी ज़िंदगियों के ऊपर कीचड़ उछालने से वोटर को अब फ़र्क नहीं पड़ता। वोटर को फ़र्क पड़ता है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं और आपकी सोच क्या है और आप नए तर्ज सियासत में कितना आगे जा सकते हैं। एक और चीज़ जो है मियाँ साहब एक कंप्रोमाइजिंग बिहेवियर रहा, वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज़, यानी आप ये देखेंगे इमरान खान साहब गोल सेट करते हैं, उस गोल तक जाने के लिए छोटे मोटे यूटर्न को लेते हैं कि यहाँ से 2 कदम पीछे हट गए, वहाँ से 2 कदम आगे आ गए, लेकिन एक्चुअल गोल को नहीं छोड़ते। मियाँ साहब अपना एक्चुअल गोल अक्सर छोड़ देते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो सबसे बड़ा चोर है, डाकू है, और काबली को भी कहते हैं। फिर आप देखें मियाँ साहब का एक्चुअल गोल उस वक्त ये था कि इनको नहीं छोड़ना, फिर मियाँ साहब उनके साथ मिल जाते हैं। तो इमरान खान ने कहा अगर कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के खिलाफ है और मैं समझता हूँ कि इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मैं इसके साथ कभी नहीं बैठूंगा, तो आप देखेंगे कभी नहीं बैठा। आज वो अकेला इसलिए है कि वो अपने एक्चुअल गोल को नहीं छोड़ता, वो छोटी छोटी फायदों के लिए उसका कंप्रोमाइजिंग किस्म का बिहेवियर नहीं, गलत प्रोपेगेंडा। मियाँ साहब का एक बड़ा कसूर ये है कि वो सोशल मीडिया को समझे ही नहीं। नए दौर का नया मीडिया मियाँ साहब को समझ ही नहीं आता। उनको ये लगता है कि जुमले से या इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है, वो फौरी तौर पे फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ी देर के बाद जब असल हक़ाइक़ सामने आते हैं तो 4 गुना नुकसान उठा लेते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, बेशुमार मिसालें मौजूद हैं इन चीज़ों की। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कल परसों कहा कि बुशरा बीबी ने डील कर दी और अगले दिन बुशरा बीबी ने सुबह आकर कह दिया कि मुझे उठा के जेल में डाल दिया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मैंने कोई डील नहीं की। अब 4 गुना उसका रिएक्शन वापस आया। तो ये हर छोटी चीज़ के ऊपर प्रोपेगेंडा लॉन्च कर देते हैं
ये सोचे बगैर कि इसका रिएक्शन किससे 4 गुना ज्यादा आएगा। सोशल मीडिया के डायनामिक्स को ये लोग समझे ही नहीं है। इमरान खान ने फैक्ट्स के ऊपर अपने नैरेटिव बनाए और इन्होंने प्लान करके अपने नैरेटिव बनाए, ये फर्क भी मौजूद है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो लगातार मसालिम हुए ना पंजाब में, उसने मियां साहब को बहुत डैमेज किया। मियां साहब हमेशा एक विक्टिम कार्ड भी खेलते थे हमेशा, लेकिन अब इस वक्त विक्टिम कार्ड पाकिस्तान में सबसे बड़ा इमरान खान के पास है। वो भी अंदर, उनकी एहलिया भी अंदर, उनके हजारों कारकुन भी अंदर, और गिरफ्तारियों की तादाद तो लातादाद गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तान में, बेशुमार 20,000 के लगभग गिरफ्तारियां होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इतनी गिरफ्तारियां किसी जमात की नहीं हुई। तो विक्टिम कार्ड तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और वो मियां साहब की खुशनुदी के लिए जो अटैक हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पंजाब में खास तौर पे, और जिस किस्म का उनके साथ जुल्म किया गया, वो मियां साहब को अब डैमेज करेगा और कर रहा है। एक ये फैक्टर भी है। मौसूसियत, आपको याद होगा थोड़ा सा पहले एक प्रोपेगेंडा लॉन्च हुआ था कि इमरान खान की बहन बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन, या इमरान खान की बीवी बनेगी। इसके ऊपर सख्त लड़ाई चल रही है और पीएमएल ने मियां साहब ने पूरा एक प्रोपेगेंडा बना के लॉन्च कर दिया था, सोचा समझा। उसके ऊपर पॉम्फलेट भी बना लिए थे, पोस्टर भी बना लिए थे, सोशल मीडिया की बहुत सारी उसके अंदर मीम्स भी तैयार कर दी थी। पूरी तैयारी की हुई थी कि जैसे ही इमरान खान साहब लॉन्च करेंगे किसी एक को, तो हम प्रोपेगेंडा उसी तरह का लॉन्च कर देंगे या उसी तरह अटैक कर देंगे इमरान खान के फैसले। इमरान खान ने बाहर से उठा के बैरिस्टर नूर मानी कि जनाब ये होंगे हमारे चेयरमैन के उम्मीदवार, घर से उन्होंने लिया नहीं। अब ये जो मरूसियत का ना होना जो है, ये इमरान खान को फायदा पहुंचाता है। नई नस्ल जो है वो इसको अच्छी नजर से देखती है। मियां साहब के खानदान के अंदर देखें, हमदा शहबाज, कैप्टन सत्तर, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ खुद, और अब मरियम नवाज का बेटा भी, दीगर रिश्तेदार तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा, ये सारे के सारे पॉलिटिक्स में और सारे बेनिफिशरी हैं इस पॉलिटिक्स के। तो मरूसियत वहाँ बहुत ज्यादा है। इमरान खान के पास मरूसियत नहीं है, हालांकि उनकी पार्टी में कुछ लोग हैं जो अपने इलाकों में अपनी अपनी सियासत के मुताबिक अपने बच्चों को इलेक्शन लड़ाते हैं या अपने भाइयों को इलेक्शन लड़ाते हैं, लेकिन जो तबाही पीपल्स पार्टी और पीएमएल में है, उसका अशर अशीर भी नहीं है पीटीआई के। तो ये एक चीज है जो नई नस्ल पसंद नहीं करती, और मियां साहब के पास ये चीज है। सोशल मीडिया को समझ नहीं पाए मियां साहब, इन्होंने सोशल मीडिया को कीचड़ उछालने के लिए इस्तेमाल किया। इन्होंने सोशल मीडिया को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, आर्गुमेंट के साथ नहीं आए, हमेशा गाली गलौज के साथ आए, हमेशा बदतमीजी की, हमेशा अटैक किया। मियां साहब की बेटी की जुबान सुन लें या मियां साहब की जुबान सुन लें या उनके पॉलिटिकल लीडर्स की जुबान सुने, तो आपको लगेगा ये दूसरे को अजियत दे रहे हैं या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा लॉन्च कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। उनकी जबान ऐसी है, सोशल मीडिया पर भी ऐसी करती है। हालांकि ये एक हथियार था, इसको आर्गुमेंट के लिए, लोगों को समझाने के लिए, दलाइल देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। वो नहीं कर पाए तो नई नस्ल उनके साथ चल ही नहीं पाई। फिर मियां साहब का एक प्रॉब्लम यह है कि वो जो आर्मी प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर, वो उन पर भरोसा ज्यादा करते हैं और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कम करते हैं। यानी उन्हें लगता है कि अमेरिका, सऊदीया, यूएई, बाकी जो ममालिक दूसरे हैं, दीगर यूरोपीय ममालिक, उन्हें लगता है कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर मियां साहब की हुकूमत बनेगी। माजी में वो इसमें कामयाब भी होते रहे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के डायनामिक्स ऐसे हैं कि यहाँ पब्लिक ये समझती है कि फैसले का हक उनको होना चाहिए। इस चीज़ ने मियां साहब को डैमेज किया, और इमरान खान साहब ने उल्टा काम किया। उन्होंने आलमी प्लेयर्स को नाराज करके अपनी आवाम को चुन लिया। उन्होंने कहा मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हो जाऊंगा, दुनिया नाराज होती है तो हो जाए। मामा दे देती हैं आपको। यानी आर्मी प्लेयर्स इमरान खान से नाराज है, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म कर दी गई है। ये पिछले व्लॉग में मैंने आपको एक What you आर्टिकल, want? जेफरी डी सैक्स, ये बहुत मशहूर राइटर है उनका, अमेरिका में उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया, Okay, पाकिस्तान okay, को just a सरकार से minute, निकालने okay? में ये उन्होंने लिखा है। Okay, तो जो इमरान खान साहब ने, उन्होंने आर्मी प्लेयर्स को नाराज just a करके minute. पाकिस्तानी अवाम का बाजू थाम लिया था, और लोगों ने भी इमरान खान साहब का बाजू थामा। इमरान खान को अब भी यकीन है कि 8 फरवरी को उसके लोग उसको मायूस नहीं करेंगे। वो जेल में बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग मायूस हो गए, बहुत सारे लोग परेशान हो गए, लेकिन इमरान खान को हम देखते हैं तो वो बड़े यकीन के साथ कहते हैं कि 8 फरवरी को सारी सिचुएशन बदल जाएगी। पता नहीं अपने लोगों में ऐसा गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन इमरान खान साहब को कहां से निकला। मियां साहब का एक बड़ा मसला बार बार मुल्क छोड़ना भी है। ये मियां साहब के ऊपर जब भी मुश्किल हालात होते हैं मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। यानी प्लेटलेट्स मियां साहब की गिरे, मियां साहब मुल्क छोड़कर चले गए, पूरी दुनिया फिर करे, पाकिस्तान वापस नहीं आए। डॉक्टर जब पाकिस्तान आने लगते थे वो कहता था मियां साहब बीमार है, सऊदी अरब चले गए, यूरोप चले गए, और दुनिया में चले गए, वहां पे लंदन में घूमते रहे कोरोना के बावजूद। लेकिन इस चीज़ ने मियां साहब को डैमेज किया कि जब भी मुश्किल होती है मियां साहब और मियां साहब की फैमिली पाकिस्तान से बाहर चले जाती है, हालात अच्छे होते हैं वापस आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने वादा किया था पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाएंगे, मेरा जीना मरना यहाँ पे है। तमाम तरह के चुनौतियां, ये शख्स पाकिस्तान छोड़कर नहीं गया, वो यहीं पे बैठा इस मुल्क के अंदर। मियां साहब और इमरान खान के अंदर ये जो बुनियादी फर्क है, इन्होंने आज पाकिस्तान की कौम को इमरान खान के साथ खड़ा कर दिया है, और मियां साहब के खिलाफ हो गए लोग बहुत बड़ी तादाद में। नाज़रीन, ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनकी वजह से मियां साहब को नुकसान हो रहा है, और वो होता रहता है, क्योंकि ये इनकी सियासत का खासा है। ये लीडर नहीं है, हमेशा डीलर साबित हुए हैं, और इमरान खान ने अपने आप को लीडर साबित करने की कोशिश की है। देखना ये है कि इमरान खान जिस डगर पे आज तक चल रहे हैं, क्या वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि मियां साहब ने तो अपनी डगर के ऊपर या अपने रास्ते के ऊपर बड़ी कामयाबी के साथ कंटिन्यू किया, और आज हालत ये है कि वो इलेक्शन में जाने से भी डरते हैं, और वो ये सोच भी रहे हैं कि उनको हुकूमत दे दी जाएगी। अब तक इतने अपना